जरा इन काले बादलों को गौर से देखें। Ethiopia's Haile Gubi volcano has erupted for the first time in recorded history. It's thought to be nearly 12,000 years since it last erupted. The Haile Gubi volcano has sent smoke and ash 14 kilometers high this Sunday. Its first eruption in recorded history. अब बात करते हैं भारत के आसमान में ज्वालामुखी की राख से फैल रहे प्रदूषण की। 23 नवंबर 2025 को अचानक अफ्रीका के मुल्क एथियोपिया के अंदर हेली गैबी नामी एक आतिशफिशा पहाड़ जो कि 12,000 साल के बाद अचानक से फटा है। इसके 14 किलोमीटर यानी तकरीबन 45,000 फीट ऊंचे बादल और राख रेड सी और यमन को क्रॉस करके मशरिक की तरफ 4,000 किलोमीटर का सफर तय करके भारतीय रियासत राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ पाकिस्तान से होकर चाइना के अंदर दाखिल होने वाले हैं। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये हवा में घुलकर या फिर बारिश से ढल जाएंगे। फिलहाल इंसानों को इससे कोई खतरा नहीं है, लेकिन कमर्शियल एयरलाइन की परवाजें जो कि 30 से 35,000 फुट की बुलंदी पर उड़ती हैं, इनके इंजन इसके इफेक्ट से हादसे की वजह बन सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इस आतिशफिशा के धमाके के बाद करीबी इलाकों यानी पहाड़ और गाँव के अंदर जहाँ पर लोग आबाद थे, इस धमाके के आफ्टर शॉक की वजह से झटके और धमाकों की आवाज़ें और ज़मीन को लरसता हुआ महसूस किया गया। और एक अंदाजे के मुताबिक 140 से 150 डेसिबल की शिद्दत की आवाज़ हो सकती है। आप जानते हैं कि आवाज़ की शिद्दत को डेसिबल के अंदर नापा जाता है। वो साउंड, वो आवाज़ जिसको हम एक मीडियम के तौर पर एक दूसरे से बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर इसकी शिद्दत एक हद से बढ़ जाए तो ये दुनिया में कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। इंसानी तारीख के अंदर सुनी गई अब तक की सबसे ऊंची आवाज़ कौन सी थी, और सबसे बढ़कर क़यामत से पहले हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की तरफ से सूर फूंकने की आवाज़ इंसानियत को कैसे तबाह कर सकती है। इंडोनेशिया में होने वाला आतिशफिशा फटकर कैसे इसकी हमें झलक दिखाता है। आइए ज़रा इस वीडियो के अंदर ये सब समझने की कोशिश करते हैं। हम इंसानों ने दुनिया में आज तक कभी ऐसा ना देखा होगा, ना सुना होगा कि सिर्फ एक आवाज़ पूरी कायनात को हिला सकती है। लेकिन इस्लाम कहता है कि क़यामत का आगाज़ दरअसल ऐसी ही एक ज़ोरदार और खौफनाक किस्म की आवाज़ से होगा। जब अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के मुकर्रब तरीन फरिश्तों में से एक इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे तो ये सिर्फ कोई ऊंची आवाज़ नहीं होगी, बल्कि वो लम्हा होगा जब एक खौफनाक किस्म की आवाज़ ज़मीन पर बसने वाली हर एक मखलूक के खिलाफ एक हथियार बन जाएगी। एक ऐसा हथियार जो कि ज़मीन पर कुछ भी बाकी नहीं रखेगा। और इस आवाज़ की शिद्दत इतनी ज़्यादा होगी कि दुनिया की मिसालें सूर की आवाज़ के मुकाबले में देना ऐसे है जैसे छोटी सी आग की चिंगारी की हैसियत सूरज के मुकाबले में है। पर ज़मीन पर रहते हुए इस शिद्दत को किसी हद तक महसूस करवाने के लिए और इसकी झलक देखने के लिए हम कुछ मिसालों को लेकर सबसे पहले आम इंसानी आवाज़ से अपना सफ़र शुरू करते हैं। एक इंसान की आम तौर पर बातचीत करने की आवाज़ 60 डेसिबल के आसपास होती है, और अगर कोई शख्स चीखे तो ये आवाज़ 80 डेसिबल तक पहुँच जाती है। इसके बाद ट्रक, ट्रेन और ट्रैफिक का शोर या फिर जेट इंजन का शोर 90 से 100 डेसिबल के करीब होता है, जो कि नॉइस पोल्यूशन के अंदर काउंट होता है। और इन आवाज़ों को ज़्यादा देर तक सुनना सर दर्द और टेंशन पैदा कर सकता है। यानी 100 डेसिबल के पार हर चीज़ की आवाज़ इंसान के लिए एक टॉर्चर से कम नहीं है। 120 डेसिबल पर कान दर्द से चीख उठते हैं, जबकि 130 से 140 पर कान के पर्दे फट सकते हैं। 150 से 160 डेसिबल पर आवाज़ की लहरों और शिद्दत से इंसान बेहोश हो सकता है। और 180 डेसिबल तो वो लाइन है जिसके बाद आवाज़ इंसानी जिस्म के अंदरूनी आज़ाद तक को नुकसान पहुंचा सकती है, यानी इंसान के बेसिक स्ट्रक्चर या फिर एटम तक को हिला देती है। अब इसके बाद ये याद रहे कि हर 10 डेसिबल का इजाफा आवाज़ की शिद्दत को 10 गुना तक बढ़ा देता है। अब ज़रा तसव्वुर करें कि अब तक सुनी गई इंसानी तारीख की सबसे ऊंची आवाज़ ने यानी 300 डेसिबल से ऊंची आवाज़ ने कितना तबाही मचाई होगी, जिसकी आवाज़ 4 मरतबा दुनिया का चक्कर काट कर वापस आई थी। साल 1883 के अंदर यानी 1883 के अंदर इंडोनेशिया के जजीरे क्राकाटोआ के अंदर एक आतिशफिशा फटा, और ये इंसानी तारीख की सबसे ऊंची आवाज़ मानी जाती है, जो कि 3000 मील यानी 48,000 किलोमीटर दूर तक सुनी गई थी। ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, सिलोन यानी श्रीलंका, अंडमान आइलैंड्स और बाज़ पुरसकून समंदरों के अंदर भी एक गन शॉट जैसी आवाज़ रिकॉर्ड हुई थी। आमतौर पर ज़मीन पर मौजूद आतिशफिशा पहाड़ों के फटने की आवाज़ और कुदरती तबाही की आवाज़ें 194 डेसिबल को क्रॉस नहीं करती, लेकिन अगर इसको क्रॉस कर लें तो इससे ऊपर की हर आवाज़ एक शॉक वेव बन जाती है, यानी धक्का देने वाली, तबाही लाने वाली एक ताकतवर फोर्स। और क्राकाटोआ के फटने की आवाज़ भी दरअसल एक शॉक वेव थी, और इसीलिए इसको पूरी दुनिया के अंदर सुना गया। इसकी वजह से 4 बड़े धमाके हुए और आखिरी धमाका सबसे तबाहकुन था।
क्योंकि इस धमाके ने आसपास मौजूद समंदर के अंदर 40 मीटर तक बुलंद सुनामी पैदा की और 36,000 से ज़्यादा लोग इसके अंदर मारे गए। इसकी आतिशफशाई राख 80 किलोमीटर ऊंचाई तक गई, यानी स्ट्रेटोस्फेयर से भी ऊपर, जिसकी वजह से दुनिया का मौसम बदल गया, क्योंकि इसी धमाके की वजह से ज़मीन का टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो गया था। कई सालों तक सुर्ख सूरज और खौफनाक किस्म के सनसेट दुनिया भर के अंदर देखे गए, जिस पर कई मशहूर पेंटिंग्स भी बन चुकी हैं। क्राकाटोवा की शॉक वेव्स ने पूरी ज़मीन को 7 मरतबा घेर कर इसका चक्कर लगाया। लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो समेत दुनिया भर के बैरोमीटर्स के अंदर शदीद किस्म की प्रेशर स्पाइक्स रिकॉर्ड हुई। साइंटिस्ट के मुताबिक जिस जगह पर यह धमाका हुआ वहां पर ज़मीन की 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के सख्त टकराव की वजह से वहां पर प्रेशर बढ़ता रहा, जैसे एक प्रेशर गैस को बंद करके इसका रास्ता रोक दिया जाए और फिर अचानक से इसको बाहर निकलने का रास्ता मिले, तो इसी वजह से अचानक प्रेशर रिलीज ने पूरे जजीरे को फाड़ दिया और दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा वोल्केनो एक्सप्लोजन और वाटर कंटेंट एक्सप्लोजन हुआ, जो कि आज तक इंसानी तारीख के अंदर रिकॉर्ड पर है। हज़ारों किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया और मॉरिशस तक लोगों ने इसको ऐसे सुना जैसे कोई तोप इनके घर के बाहर चली हो। समंदर का पानी फट गया, कश्तियाँ उलट गई, कानों के पर्दे फट गए, चट्टानें टूट गई और धमाके ने महीनों तक सूरज की रोशनी को धुंधला दिया। आप ज़रा सोचें कि यह सिर्फ एक आतिशफशां के फटने के बाद की तबाही है, जो कि आवाज़ की प्रेशर वेव्स ने खुद से पैदा की हैं। इसके अलावा तारीख में कदीम रोम के शहर पोम्पेई को माउंट वेजुवेस नामी आतिशफशां ने एक ही दिन में ख़त्म कर दिया था और इस धमाके से उठने वाली शॉक वेव्स इतनी ताकतवर थी कि चारों तरफ की इमारतें, सतून, दरवाजे, दीवारें सब के सब टुकड़े टुकड़े होकर तबाह हो गए। गर्म लावा और राख ने पूरे शहर को चंद घंटों के अंदर दफन कर दिया और लाखों टन राख एक ही झटके के अंदर ज़मीन पर गिरी और पूरी कौम वजूद से मिट गई। पोम्पेई शहर की तबाही के अंदर असल कातिल लावा नहीं था, बल्कि शॉक वेव्स और सोनिक प्रेशर थे। जी हाँ, वही आवाज़ की ताकत, वही दबाव, वही जल्जले, वही तबाही जो कि क्राकाटोवा के अंदर देखी गई थी। अब ज़रा उस आवाज़ का तस्वुर करें जो कि खुद अल्लाह के हुक्म से हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के हाथों क़यामत के आगाज़ पर गूंजेगी। इस्लाम कहता है कि यह आवाज़ इतनी शदीद होगी कि पहला सूर सबको मार देगा और पहाड़ रुई की तरह उड़ जाएंगे, ज़मीन फट जाएगी, समंदर आग बन जाएंगे, सितारे टूट पड़ेंगे, फ़िज़ा पिघल जाएगी और ये सब कुछ किसी मेगा आतिशफशां, किसी जल्जले, किसी टकराव या कुदरती हादसे से नहीं होगा, बल्कि ये सब कुछ एक आवाज़ से होगा, यानी सिर्फ आवाज़ की ताकत से। इन तमाम निशानियों से अंदाज़ा होता है कि सूर की आवाज़ ऊंची आवाज़ नहीं होगी, बल्कि कायनाती मटीरियल को तोड़ देने वाली कोई फ्रिक्वेंसी होगी। ऐसी साउंड वेव्स जो कि ना सिर्फ कान बल्कि जिस्म, ज़मीन, पहाड़, एटम, सितारों और स्पेस के स्ट्रक्चर को बदल दे। एक ऐसी आवाज़ जो कि दुनिया के इम्तिहान को ख़त्म करने के लिए बनाई गई है। एक ऐसी आवाज़ जो कि एक ही मकसद रखती है और वो मकसद है दुनिया की हर चीज़ को फना करने का हुक्म नाफिज करना। नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर क्राकाटोवा 310 डेसिबल पर दुनिया को हिला कर रख दे, अगर पोम्पेई जैसी कौम आतिशफशां की शॉक वेव से ख़त्म हो जाए, तो फिर इस सूर की आवाज़ कैसी होगी जो कि पूरी कायनात को ख़त्म करने आई है। हम सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि दुनिया की हर मिसाल, हर धमाका, हर आतिशफशां इस सूर की ताकत के मुकाबले में एक खामोश सरगोशी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बेशक इस रब का हुक्म और इसका वादा सच्चा है और इसकी मसलियत और इल्म को इंसान पूरे तौर पर कभी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि सूर की आवाज़ के पीछे भी दरअसल एक हिकमत है। क्योंकि आवाज़ रोशनी से ज़्यादा तेज़ नहीं होती, लेकिन जानदारों के दिमाग और दिल पर फौरी हमला करती है और इनको अंदर तक झंझोड़ देती है। हड्डियों, गोश्त, कानों, दिमाग, हर चीज़ के अंदर घुसती है और इसके बारे में कुरान कहता है कि इस आवाज़ के बाद जो ज़मीन और आसमान के अंदर होंगे सब के सब बेहोश और हलाक हो जाएंगे। और इंसानों पर ऐसा असर सिर्फ आवाज़ ही कर सकती है, ना कोई धमाका, ना कोई रोशनी, ना कोई सुनामी, ना कोई जलजला। एक ताकतवर आसमानी सदा तमाम मखलूकात को एक साथ पकड़ सकती है और इसीलिए इसको सूर कहा गया है। एक ऐसा ऐलान जो कि पूरे आलम पर गालिब हो जाए और बुलंद आवाज़ के अंदर धमाके, चीख, बादल के कड़कने और खौफनाक आवाज़ों से इंसान की फितरत को मुकम्मल तौर पर बदल दे। सूर की आवाज़ की शिद्दत ऐसी होगी कि दिल दहल जाएंगे, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, समंदर उबल जाएंगे, ज़मीन हलकर टूट फूट का शिकार हो जाएगी। और पूरी इंसानियत को आवाज़ के ज़रिए ख़त्म करने के पीछे मसलत ये है कि इंसानों तक पूरी नबूवत आवाज़ के ज़रिए पहुंची, वही सुनाई गई, कुरान पढ़ा गया, खुतबे दिए गए, आज़ान दी गई और दावत पहुंचाई गई। इसलिए उलमा कराम कहते हैं कि जिस चीज़ से हिदायत इंसानों तक पहुंची, उसी चीज़ की वजह से इंसान की आज़ादी का इम्तिहान भी ख़त्म कर दिया जाएगा। और कुरान इसके बारे में कहता है कि बस एक धाड़ होगी, यानी इसके बाद सब कुछ ख़त्म। अब वैसे तो ये आवाज़ दुनिया के हर इंसान को बराबर तकलीफ़ देगी, लेकिन
नेक लोग उस दौरान भी पुरसकून रहेंगे क्योंकि वो जानते होंगे कि यह अल्लाह का वादा है जो कि सच होकर रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें भी इन्हीं लोगों के अंदर शामिल फरमाए। आमीन।